जिस धरती पर हम मौजूद हैं, जिस जिले में हम मौजूद हैं, इसके सम्मान में, इसकी तारीफ में अगर शब्दों की बात की जाए तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, बहुत सारी तारीफें हो सकती हैं इस धरती के बारे में। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कह के सिर्फ एक बात कहूं तो शायद आप समझ जाएंगे कि इस धरती का महत्व क्या है। दरअसल ये वो धरती है कि जब जब हम तारीख कोई भी हो, देश की आजादी पर हम गर्व करेंगे, देश की आजादी का जिक्र करेंगे तो इस धरती को सम्मान के साथ याद करेंगे। जब जब हम मोहनदास करमचंद गांधी के, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी या बापू बनने की बात करेंगे, तब तब इस धरती का जिक्र करेंगे। जब जब हम गांधी के आंदोलन का जिक्र करेंगे तो इस धरती को सम्मान से याद करेंगे, उसे चूमेंगे। जी हां, हम मौजूद हैं चंपारण की धरती पर और बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का इस धरती पर। मोतिहारी में ग्राउंड जीरो से बात विभाग में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। चर्चा करेंगे चंपारण के विकास की, चर्चा करेंगे गांधी के शुरू किए हुए आंदोलन के बाद अब राजनीतिक आंदोलन विकास की राह पर कितना आगे बढ़ पाए हैं, इसका हम जिक्र करेंगे और यहाँ की जनता से पूछेंगे कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से कितने खुश हैं, कितने निराश हैं, विकास कितना हुआ है या कितना ये जिला पिछड़ गया, इस पर हम बात करेंगे। हालांकि ये पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी है, लेकिन हम चंपारण की बात करते हैं तो पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण की बात करते हैं। सोचिए कि बिहार विधानसभा में 243 सीटों में 21 विधानसभा सीटें इस दो जिलों में आती हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। इसका महत्व हम समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं तमाम लोगों का स्वागत करूंगा इस धरती पर और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर लालबाबू प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। आरजेडी से अनामुल हक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू से अमरेंद्र सिंह, कांग्रेस से कमलेश्वर गुप्ता और आरएलएसपी से जयमंगल कुशवाहा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। एक बात बताइए, चंपारण की धरती, बड़े गर्व से हम कहते हैं कि बापू ने यहीं से आंदोलन की नींव रखी। क्या वो आंदोलन आज जन आंदोलन विकास में तब्दील हो पाया है क्या? बिल्कुल विकास में तब्दील हुआ है। माइक उठाकर आप लोग सब लोग प्लीज माइक हाथ में ले लीजिए। बिल्कुल विकास में तब्दील हुआ है और देश में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी मोतिहारी में स्थापना हुई है, देश का दूसरा मदर डेयरी अपने इसी जिला में खुला है और पिपरा कोठी में देश राष्ट्र स्तर का 6 केंद्रीय संस्थान जिसमें बच्चे पढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इस सरकार में हम लोगों ने इतने विकास के काम किए हैं। एक दिन काफी है, 24 घंटा अगर बड़ाई करती रह जाए और पूरे योजनाओं को हम बताते रह जाए तो कम पड़ जाएगा। आज मोतिहारी स्टेशन हिंदुस्तान का 23वां सबसे खूबसूरत और बढ़िया स्टेशन हमने बनाने का काम किया है। आज मोतिहारी की सड़कें, चंपारण की सड़कें बिहार में सबसे अच्छे दर्जे की मानी जाती है। 40,000 से ज्यादा किसानों के खाते में, हाँ, वो आपको पूरा मौका मिलेगा एक एक मुद्दे पर बात करने का। मैं सबसे प्रतिक्रिया ले लूं और एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस जगह पर हम यहाँ खड़े हैं ये गांधी म्यूजियम है, गांधी संग्रहालय है। इसका महत्व ये है कि जब राष्ट्रपिता यहाँ पर पहुंचे थे तो यहीं पर उन्हें पेश किया गया था और जिला प्रशासन ने आदेश दिया था कि जिला छोड़ दें। लेकिन गांधी जी के शब्द क्या थे? उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं ये जिला छोड़ता हूं आपके आदेश पर तो यहाँ की जो जनता है जिन्होंने मुझे बुलाया है उनकी भावनाओं को कुचल कर मुझे जाना होगा, जो मैं नहीं होने दूंगा, भले ही आपके आदेश की अवहेलना कर दूं। ये था गांधी जी का इस जनता से, यहाँ की धरती से लगाव। हम आरजेडी से चाहेंगे कि बताएं इस धरती को विकास की राह पर कितना आगे बढ़ा पाए हम आजादी के बाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो कल 71 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार के मतदाताओं ने, विकासशील मतदाताओं ने जो वोटिंग किया है, मैं उनका तहे दिल से अपनी पार्टी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं कि रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर जो बिहार में भ्रष्टाचार की सरकार है और कुशासन की सरकार है, उसके विरोध में वहां 90% लोगों ने वोट करने का काम किया है। इसलिए मैं जो है सो उनको तहे दिल से उन वोटरों का जो है सो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ठीक है, अब जहां तक बात आई आपके चंपारण से, ये महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। यहाँ से ऊर्जा मिला उनको पूरे देश को आजाद कराने में और ये पूर्वी चंपारण का अहम रोल है। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो उनको अंग्रेजों ने उनको मारने के लिए और जहर पिलाने के लिए कि उनकी जान ले ली जाए, उनको जो है सो
दूध में जहर मिला करके दिया गया था, जिसको यहाँ के बत्तख मियाँ जो स्वतंत्रता सेनानी ने बचाने का काम किया था। मैं उनको भी सलाम करता हूँ, उनको भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रहा, आप मुझे संक्षेप में बताइए, विकास की राह पर यह तेजी से बढ़ा है आपको लगता है चंपारण? नहीं, विकास के राह पर कहीं से तेज, विकास के राह पर अगर बढ़ा रहता तो 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो अभी हैं वो आए थे मोतिहारी के गांधी मैदान में, और उन्होंने एक वादा कर किया था मोतिहारी की जनता से कि जब मोतिहारी में दूसरी मर्तबा जब मैं आऊंगा तो फिर जो है सो मोतिहारी में बंद चीनी मिल है, उसके चीनी मिल है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं बाबूजी, गलत रिकॉर्ड को आप देख लीजिए। ठीक है, एक लाल बाबूजी, नहीं, आप सावधानी से सुने, मैं आपसे अपील करता हूं। नहीं, देखिए, आप सबसे मेरी गुजारिश है, हल्ला मत आप कीजिए। सबसे मेरी गुजारिश है, एक मिनट रुक जाइए, सुनिए, मैं बार सुनिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सुनिए, आप शांत रहिए, एकदम शांत रहिए, सुनिए। ये मोतिहारी की धरती है, क्या चाहते हैं आप लोग? महात्मा गांधी की क्या चाहते हैं आप लोग? चर्चा करें या नहीं? एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। अरे भाई, आप लोग क्या चाहते हैं? चर्चा करें या नहीं? चर्चा करें या कि नहीं? चर्चा करें कि नहीं? एक मिनट रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, एक मिनट, क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग? भाई साहब सुनिए, हेलो, नाम का आप लोग सुनिए, अगर मुद्दे पे बात नहीं करनी है तो बाहर चले जाइए तुरंत, एकदम शांत रहिए आप लोग। देखिए, सुनिए मेरी बात, देखिए सुनिए, एक मिनट सब लोग सुनिए मेरी बात पहले। देखिए, जिसके सवाल होंगे मैं तभी आऊंगा जब शराफत से आप लोग खड़े रहेंगे। अगर नारेबाजी हुई तो प्लीज चले जाइए फिर। अरे मुद्दे पर बात करिए भाई, आपका सवाल है तो बस सवाल लेने हम आएंगे, आप सवाल पूछिए, कोई नारेबाजी नहीं होगी, बस कह रहे हैं एकदम, कोई नारेबाजी नहीं होगी। आपके शब्द वो नहीं बोले, अरे आप शांत रहिए, आपके शब्द वो थोड़ी ना बोलेंगे, हम तो बस शांत रहिए। नहीं, क्या छेड़ने का काम, तो क्या करेंगे भाई, आप धमका रहे हैं क्या? तो शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए, सबके पास आएंगे, सब सवाल पूछिए भाई। देखिए, साधारण जनता बनिए, शांत रहिए। अरे भाई साहब शांत रहिए, जनता बनकर सवाल पूछिए, सब लोग जवाब देंगे। जी आप बताइए पहले, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट, आप पहले बताइए, संक्षेप में बताइए कि विकास कितना हुआ है चंपारण का। देखिए, अगर आप लोगों को इनकी बात पसंद नहीं आई तो चुप रहिए, मैं सवाल लेने आऊंगा, आप सवाल पूछिएगा। हाँ। मैं सबसे पहले तो ये बात बताऊंगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री को बिहार में वोट मांगने का नैतिक अधिकार है ही नहीं। ठीक है, चूंकि उन्होंने फिर वही कर रहे हैं आप लोग, चूंकि उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, हाँ। इसलिए पूरे बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि नीतीश जी के गठबंधन को वोट नहीं देना है और तेजस्वी जी के गठबंधन को वोट देकर ज्यादा से ज्यादा सीट को जिताना है। उसका पीछे कारण है, उसका पीछे मेरी बात संक्षेप में बताइए, फिर हम आएंगे, सवाल लेंगे जनता के। संक्षेप तो बता, क्योंकि नीतीश जी ने 15 वर्षों में स्वच्छता के मामले में बिहार को सबसे पिछली पंक्ति में लाकर खड़ा किया है, शिक्षा के मामले में बिहार में सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा किया है, स्वास्थ्य के मामले में सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा किया है, रोजगार के मामले में सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा किया। ये मेरा आरोप नहीं है, एक बात बताइए, भारत के नीति आयोग ने, एक बात बताइए, सुनिए, का रिपोर्ट एक बात बताइए, केंद्र में 10 साल आपकी भी सरकार थी ना जी, आपने 10 साल में क्या कर दिया चंपारण के लिए? चंपारण में जो भी या फिर इसलिए छोड़ दिया कि आपके विरोधी दल की सरकार थी? चंपारण में जो भी दिख रहा है, चंपारण में जो भी दिख रहा है उसी 10 साल 15 साल का परिणाम है। आप बताइए, जेडीयू, अरे भाई साहब कहाँ देख रहे हैं? उसी का देन है,
यह उसी का 10 साल का देन है। और बिहार में लोगों ने वादा किया, बिहार में लोगों ने मन बनाया है, बट तेजस्वी गठबंधन की सरकार चंपारण का विकास कितना किया आपने? जल्दी बताइए, हम सवाल लेंगे। क्या हालत है? हाँ ठीक है, रोजगार नहीं, ठीक है सर, फिर आएंगे। प्रवासी मजदूर, अरे भाई साहब फिर आएंगे, फिर आएंगे आपके है। पास, फिर आएंगे। हाँ बताइए जल्दी, चंपारण का कितना विकास किया आपने 15 साल? सबसे पहले इस जगह का महत्व मैं आपको बता दूं। हाँ हमारे साथियों ने संक्षेप में इस पर प्रकाश डाला है। आप प्लीज मुद्दे पर आइए, जी। हम सवाल लेंगे जनता। मैं मुद्दे पे ही आता हाँ। हूँ। आप जिस जगह पे खड़े हैं, हाँ। ये वही जगह है जहाँ 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी आए। बिल्कुल। जब चंपारण, तो उन्हें पट्टी जसौली जाने से रोका गया। हाँ, हाँ। और यहाँ पे उनके ऊपर कोर्ट लगाया गया। ठीक है। ये सत्य हिंसा की भूमि है। सबसे पहले, उसके पहले भी ये महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, भगवान बुद्ध की सर, भूमि है। उस और भूमि सही पर- कहा, उस भूमि हमारे पर आपने भाई ने- कितना क्या किया है, हमारे- वो बताइए। हमारे भाई ने उस बिल्कुल भूमि पर सही आपने कहा, क्या किया है, वो ये बताइए। बत्तख मियां की भी भूमि है। और रहा सवाल विकास की, तो विकास का इससे बड़ा प्रमाण, अरे भाई एक विकास का इससे बड़ा प्रमाण, विकास का इससे बड़ा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता कि आप 8 बजे रात को मोतिहारी में कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे बड़ा 12 बजे शांति अगर नहीं रहता तो आपका विकास नहीं होता। ठीक है। सड़कों का जाल मैं यहाँ की जनता से एक मिनट कॉलेज अच्छा हो गया, एक मिनट सुन लीजिए। यहाँ की जनता से मेरा एक सीधा सवाल है। अरे भाई साहब एक मिनट रुकिए। अरे भाई रुकिए, जनता से मेरा सीधा सवाल है। और पहले अलग अलग, जो हाँ कहेंगे वो अलग बोलेंगे, जो ना कहें। कितने लोग चंपारण के विकास से खुश हैं? हाँ वाले, ठीक है। एक मिनट, अरे भाई एक मिनट। और कितने लोग चंपारण के विकास से खुश नहीं हैं? नहीं, चलिए ठीक है, नहीं खुश वाले थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं और अब जनता का सवाल लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं चंपारण की धरती पर, ग्राउंड जीरो से हम कर रहे हैं बात बेबाक। फटाफट हम आरएलएसपी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। आरएलएसपी से जानना चाहेंगे कि चंपारण के विकास को लेकर आपको क्या लगता है, कहां तक पहुंची है विकास की गाड़ी? चंपारण की इस धरती पर पहले तो आपका स्वागत है। और जहां तक चंपारण के विकास की बात है, तो मैं बता दूं कि चंपारण की सत्ता पर काबिज यहाँ 25 वर्षों से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो 25 वर्षों से हैं। बिहार की नीतीश जी के एनडीए की सरकार 15 वर्षों से है और यहाँ के विधायक जी भी 15 वर्षों में है। विकास यही हुआ है कि जो चीनी मिल चालू था वो बंद हो गया, जो हमारा आयुर्वेद कॉलेज चालू था वो बंद पड़ा हुआ है। उनमें हमारे दर्शक दीर्घा से भी आवाज आ रही है कि ये इसमें विधायक जी और बहुत सारे लोगों का हाथ है। ये मोती झील जो चंपारण का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, बल्कि इसको अगर सजाया जाए तो पूरे देश का यह एक पर्यटक स्थल बन सकता है। इसका विकास नहीं हुआ, केवल चंपारण में विकास हुआ है तो जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है, समाज का विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्या सरकार ने काम नहीं किया आपको लगता है? सरकार ने काम नहीं किया और प्लस यहाँ का जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उन सारे लोगों ने। चंपारण आपके हिसाब से पिछड़ा है तो किसकी वजह से? यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके कारण से। तो महागठबंधन अगर करे तो? महागठबंधन के तो सरकार को देख लिया गया है पिछले 15 सालों में, और ये नीतीश जी की सरकार को भी 15 साल देख क्योंकि लिया जब आप बोलते हैं तो यही समझ में नहीं आता ना कि आप किसका GDF समर्थन करें, किसका विरोध करेंगे। हम यही चाहते हैं कि जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बना है और जिसके नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं। चलिए, हम और उसके ऊपर शिक्षा बात वाली करेंगे। सरकार आएगी, सभी हम विकास चाहेंगे होगा। कि एक बार तस्वीरें भी दिखा दें कि देखिए पोस्टर कुछ लोग लेकर आए हैं। कोई कह रहा है कि हमें चाहिए वो सरकार जो हमें दे रोजगार। और यहाँ भी एक तस्वीर हमने देखी, विधायक जी आयुर्वेदिक कॉलेज बंद क्यों हुआ, ये शिकायत है लोगों को। विधायक से फटाफट सवाल ले लेते हैं, बताइए सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल है कि बहुत दिनों से हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है, जिसमें स्टूडेंट लोग
पढ़ता था, बाहर से भी हमारे लोग आते थे और पढ़ते थे और सबको दवा मिलता था। आज ऐसी स्थिति है कि आज हम 5 साल से देख रहे हैं कि हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है। ठीक है, आप बताइए क्या था आपका सवाल? मेरा सवाल था कि 1 तारीख को मोदी जी हमारे चंपारण के धरती पे आ रहे हैं। बस हम लोग यही उम्मीद करते हैं, क्या वो चीनी मिल जो बंद पड़ा है, क्या उसका फीता काट के उद्घाटन करेंगे चीनी मिल शुरू करने के लिए? चीनी मिल को लेकर सवाल है। हाँ ठीक है, हाँ कि हम चंपारण के धरती पे आएंगे तो चीनी मिल का चीनी का चाय पी के जाएंगे। भाई चीनी मिल से जुड़ा और कोई सवाल है किसी का? हाँ बताइए। ऊपर पढ़िएगा। देखिए मोदी जी चीनी मिल तो चालू किए नहीं, 1 तारीख को चाय कैसे पियेंगे? चलिए सवाल, मेरा सवाल है जदयू के प्रवक्ता से कि बालिका गृह कांड में जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हमारे बिहार को पूरे देश में शर्मसार होना पड़ा, उसमें जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वो बच्ची बोली कि वो मूछ वाले नेताजी कौन है, वो मूछ वाले नेताजी का आज तक पता नहीं चला। ये सवाल है। हाँ ठीक है, आप बताइए। आज बिहार में जिस तरह बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगार में हम फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, हम लोग का कोई एग्जाम ठीक से नहीं हो रहा है। चलिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सबके लिए, जरा जोर से बोलिए भाई। बहुत ज्यादा, बहुत सबसे भारी बेरोजगारी। हम लोग बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे, एग्जाम से पहले क्वेश्चन आउट हो गया, ठीक, उसके बाद 10-10 लाख रुपए में बेचाया गया क्वेश्चन। फिर 2018 में हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म भरे, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं भाई साहब, कर क्या रहे हैं? हमें समझ में नहीं आता। परीक्षा का रिजल्ट आता नहीं है, या फॉर्म भरने के बाद परीक्षा लेते नहीं है। ग्रेजुएशन 3 साल की बजाय 5 साल, 6 साल, 7 साल, कर क्या रहे हैं आप लोग? बताइए भाई, माइक लेके ऐसे खड़े क्या है, या फिर जनता जो कह रही है आप मान लिए? जवाब नहीं है तो बोलिए। जो छात्र, हाँ एक मिनट सुनिए, हाँ। जो छात्र हाँ आपके बगल में खड़े हैं, हाँ आपके बगल में छात्र खड़े हैं, अगर वे सही में छात्र हैं तो बता दे केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितने विषयों की पढ़ाई होती है? हाँ ठीक है, बताइए बताइए। ठीक है, मैं अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा हूँ, अभी मैं BA पार्ट 2 में हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। मैं बताता रहा हूँ, ग्रुप डी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, आराम रखिए। मैं बता रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। नहीं आप मुझे, अरे एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए भाई, अभी मैं बता रहा हूँ, जवाब लीजिए पहले। मैं बता रहा हूँ, जबरदस्ती मैं बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, एक मिनट मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ। दीजिए एक मिनट, जवाब। अरे रुकिए भाई, जवाब लीजिए। यहाँ आप जवाब दीजिए। तो सुन, आप सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए। मोतिहारी में आप जवाब दीजिए। मोतिहारी एक में, मिनट, हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, सुन तो लीजिए। हाँ जब सवाल किया तो जवाब भी लीजिए। मोतिहारी में हिंदुस्तान 126 विषयों की पढ़ाई होती मैं है। समझ रहा, 126 विषयों की पढ़ाई होती है। सर, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र नहीं हूँ, इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय के सिलेबस का नहीं पता, लेकिन मैं 2 टाइम सीटेट क्लियर हूँ। मुझसे पूछिए कि बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, यहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है, और हमने 2 सालों से सर सीटेट 2 टाइम्स क्लियर करूँ, फिर भी जॉब के लिए भटक रहा हूँ। लेकिन बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो हम लोग का भूल आपको रोजगार। अरे बिहार में शिक्षा का यह आलम है, मुझे बताइए, बिहार में शिक्षा का यह आलम है कि फिजिक्स का टीचर संस्कृत पढ़ाते हैं, जवाब नहीं है शायद, फिजिक्स पढ़ाते हैं, या मान लीजिए विद्यार्थी 1600 चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से सवाल लेता हूँ। विद्यार्थी 1600 सवाल लूंगा। अब टीचर 5। आप जरा बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कहाँ चंपारण क्या आपके लिए मुद्दा पीछे है? चंपारण में कोई विकास नहीं हुआ है, शिक्षा का स्तर को गिरा दिया गया है, और हमारे यहाँ के नवजुवक और नवजुवक लड़कियां भी भटक रही हैं। शिक्षा को दम BA पढ़कर बकरी चरा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, महिला को लेकर नीतीश कुमार क्या काम किए हैं? लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को बहुत ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है।
दिया तो है, वो सही से नहीं दिए। वो जो भी टीचर है जिसको कुछ आता नहीं है उसको बहाली कर लिए और टैलेंट को बहाली नहीं किए। पैसे आप बताइए मैम क्या मुद्दा? ये झूठ बोल रही हैं। घर घर लड़कियां साइकिल से स्कूल पढ़ने जाती हैं। आज जितना मोदी सरकार नीतीश कुमार किया उतना कोई सरकार नहीं किया था। आज बेटियां सुरक्षित घर आ रही हैं। आज जो टीचर है वो शिक्षित नहीं है तो बच्चों साइकिल से जा, हेलीकॉप्टर से जा, पढ़ाई तो नहीं हो सकता है ना। चलिए एक सवाल ये है कि शिक्षा का स्तर, महिलाएं भी कह रही हैं कि महिलाओं को साइकिल देने से शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा का स्तर जी हाँ ठीक है मैम, महिलाओं के लिए जो काम किया है मैम प्लीज आप पीछे, मैम आप पीछे रहिए, प्लीज पीछे रहिए। हाँ बताइए। आज शिक्षा का आप पीछे रहिए प्लीज, पीछे जाइए आप लोग। एक मिनट रुकिए मैम ये मैम प्लीज आप एक मिनट साइड में रहिए, एक मिनट। हाँ बताइए सर एक मिनट। हाँ बताइए, बोलिए आप बोलिए, आपकी बात करिए। हेलो एक मिनट सुन लिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं आरक्षण त्रिस्तरीय चुनाव में बिहार में शिक्षा के साथ रिजर्वेशन के लिए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार ने ये कह रहे हैं कि आरक्षण से या साइकिल देने से होगा। 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों, पीछे जाइए आप लोग पीछे जाइए सरकार ने देने का बिहार में बताइए आपके हिसाब में स्कूल का भवन हमने दिया है। अरे भाई एक मिनट, मैं बिहार की जनता से स्कूल का बिल्डिंग हमने दिया है। आपको बता दे हमने किया यहाँ मुद्दा 5 बार से यहाँ विधायक रहे हैं, उन्हीं का केंद्रीय मंत्री, उन्हीं का सरकार है। बावजूद भी यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय कांग्रेस के राज में खुला। बीजेपी के नेताओं ने बेचने का काम किया। आपको बता दें शिक्षा की बात है, शिक्षा में एमएस कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, उसका जमीन। एक मिनट सुनिए, एक बड़ा सवाल, एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए, धैर्य रखिए भाई। एक सवाल यह आया कि क्या चीनी मिल की जमीन बेची गई है? ये आरोप लग रहा है कि चीनी मिल की जमीन बेच दी गई। मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं रहते आप यहाँ पर नीतीश कुमार की देना क्या आप यहाँ पे? जिन लोगों ने लालू यादव की सरकार ने बिहार बेचने का काम किया, वैसे लोग बेचने की बात कर रहे हैं। लालू यादव चीनी मिल की जमीन बेचने का आरोप लग रहा है कि चीनी मिल की जमीन बेच दी लालू गई। यादव और उसके परिवार ने बिहार को बेचने का काम किया है, और जिन लोगों ने बिहार को बेचा है वे लोग चोरी की बात करते हैं। वे लोग चोरी की बात करते हैं। कुछ और ले ले रहे हैं, कुछ और सवाल ले रहे हैं। एक मिनट अरे प्लीज एक मिनट, क्या कर रहे हैं? एक मिनट। बिहार को बेचने का काम लालू कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि फिजिक्स के टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अरे सर आप याद कीजिए वो पल जब स्कूल का नाम हुआ करता था लेकिन स्कूल की बिल्डिंग नहीं हुई करती थी, बच्चे रहते थे लेकिन बेंच नहीं रहता था, कार्यालय होते थे कार्यालय के ऊपर छत नहीं रहता था। अरे आपको नैतिकता के आधार पर विकास का बात करने का कोई बेचने का काम किया। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछना चाहते हैं वो किस कमीशन बोर्ड से 10 लाख बहाली करेंगे? क्या वो डकैती, लूट, अपहरण, चोरी यही सब आपको विश्वास नहीं? नहीं। पहले शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। पहले यही के लोग जाकर चोरी, यही के लोग खिड़की पर जाकर खड़ा होकर चोरी करवाते थे। आज बिहार में चोरी बंद है। एक मिनट साइड रहिए। हाँ साल पहले वाले हमारे नीतीश चाचा के सरकार में एक ही काम हुआ है 15 सालों के अंदर की, आप पढ़े या ना पढ़े पास आप होना ही है, पास जरूर हो जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर एक सवाल ले लेते हैं। हाँ बताइए। सबसे बड़ी बात देखिए, हल्ला मत कीजिए। सबसे बड़ी बात है बिहार में अगर सत्ता में बैठे लोग के दिल में अगर खलबली मच रहा है, इसका कारण यह है कि पहली बार यह बिहार में चुनाव जो है मुद्दा पे हो रहा है। हो गया। इस बात का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि ना अपने उद्योग ठीक किया, ना अपने शिक्षा ठीक की। एक मिनट शांत रहिए। बस एक बार संक्षेप में बताइए, रोजगार आपने दिया नहीं, शिक्षा को लेकर सवाल, उद्योग को लेकर सवाल, डेवलपमेंट को लेकर सवाल, नल जल को लेकर सवाल। बिहार को बेचने का काम लालू यादव और उसके परिवार ने किया है, और जो बिहार को बर्बाद करने का
चलिए मैं एक मिनट सुनिए। यहाँ की जनता से मेरा सवाल है। अरे एक मिनट सुन लीजिए। जनता से मेरा एक सवाल है। जनता से, अरे आ रहे हैं भाई, शांत रहिए, आ रहे हैं। जनता से मेरा सवाल, अरे भाई सुन लेंगे। जनता से मेरा एक सवाल है, अपनी जगह पर जनता बताइए। एक मिनट, अरे भाई सुन तो लीजिए, सुनिए पहले भाई, मुझे जनता से जवाब चाहिए। एक बार बताइए जोर से, आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए सी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।